आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज की जो घटना है, आज की कैसी घटना है जो अपने हैं कस्बों में, शहरों में क्या देश विदेश में जिसके चर्चे थे। एक ऐसी एक कहानी है जो फिल्मों की स्टोरी की तरह लगेगी आपको जब सुनी जाएगी। तो ऐसी एक कहानी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कहानी अच्छी लगी या कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये कहानी है, एक शाम का समय था। 3-4 लोग, कबड्डी की जो 3-4 लोग होते हैं वो एक कस्बे की तरफ जाते हैं। एक चौराहे पर खड़े होते हैं, कुछ टैक्सी का इंतज़ार करते हैं, कुछ ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सामने से जब वो चौराहे पर खड़े थे, आपस में हंसी मजाक भी चल रही थी। सामने से 3 लेडीज़ आ रही थी, 3 महिलाएं आ रही थी, जिसमें 3 महिलाओं की 2 महिलाओं की उम्र कुछ ज़्यादा थी, एक की कुछ कम थी। वो कम वाली महिला जो थी वो बहुत बेहद दिखने में काफ़ी सुंदर थी, बेहद खूबसूरत थी। वो ऑटो में बैठ जाते हैं, वो खिलाड़ी भी उसी ऑटो में बैठते हैं। और ऑटो उस तरीके का होता है, वो जैसे पंजाब में चलते हैं, वो सिंगल पहिए का, जिसके आगे एक पहिया होता है, जिसे गणेश भी कहते हैं, लोहा, पुराने ज़माने का जो टेम्पू होता है उस टाइप का वो टेम्पू था। एक लड़का उस लड़की के सामने बैठता है। टेम्पू में इतनी भीड़ होती है कि 2 खिलाड़ियों को पीछे खड़ा होना पड़ता है। टेम्पो चलता रहता है, वो आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। जब दोनों आपस में कभी निगाह भी चुराते थे, निगाह चुरा के आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। काफ़ी टाइम बाद जब अपना स्टॉपिंग आता है, अपना उनके गांव पड़ता है, कस्बा पड़ता है खोसा, गांव पड़ता है खोसा। वो लड़का वहाँ उतर जाता है। कुछ आगे जाने के बाद वो लड़की भी वहाँ उतर जाती है। तो बातों बातों में 2 यार दोस्त जब बातें करते हैं, तो बातों बातों में उसने लड़की को बता दिया था कि मेरा गांव खोसा है। वो लड़की भी समझ गई थी। जब लड़का अपने घर पहुंचता है, उसे रातों को नींद नहीं आती है। वो लड़की जहाँ जैसे वो सो रहा था, लड़की दिखाई देती है। और वो सुबह तीसरे दिन जब उठता है, वो किसान परिवार से था, सुबह को जल्दी उठता था। उसकी मम्मी भी जल्दी उठा देती, बेटा खेत में जाना है। मगर उसके अगले दिन, मतलब उस मिलने से तीसरे दिन 3 दिन बाद एक बाहर से आवाज़ आती है हेल्प की। वो अपनी मम्मी से नीचे जाता है, छत पे से मम्मी से बोलता है कि कौन चिल्ला रहा है बाहर। बोले एक लड़की है जिसकी स्कूटी खराब है, वो किसी को बुला रही है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। वो लड़का बाहर जाता है तो वो देखता है कि वही लड़की है। वो लड़की उसे देख कर खुश हो जाता है। वो लड़की कहती है कि मेरी हेल्प कर दो। वो स्कूटर में देखता है कि उस लड़की ने चाबी ऑन ही नहीं की थी स्टार्ट करने के लिए। 2-4 बुजुर्ग लोग होते हैं गांव के, वो देख रहे थे उस चीज़ को कि लड़की का स्कूटर ख़राब हो गया है। तो वहाँ खड़े हुए जो देख रहे थे, लड़के ने देखा चाबी ऑन नहीं है, लड़के ने चाबी ऑन करी, स्कूटर स्टार्ट कर दिया। और लड़की ने जैसे ही उससे हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाते मिलाते उसने एक पर्ची दी। उस पर्ची में उसने अपने प्यार का इजहार करा था, मिलने का वक्त दिया था, या जैसा भी था उसमें जो भी लिखा था। उन दोनों ने फिर उस शहर में मिलना स्टार्ट कर दिया। जब धीरे धीरे मिलना स्टार्ट कर दिया, लगभग 7 दिन बीत गए। उस 7 दिन मिलने जो का टाइम था, उन्होंने जीने मरने की कस्में खा ली। लड़की जब 7 दिन बाद गुजर जाते हैं, 7 दिन बाद बेहद खूबसूरती के वो दिन होते हैं उनके, वो ज़िंदगी के वो 7 दिन जो हैं उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। लड़की कनाडा की रहने वाली अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। उसके मामा, पापा, भाई, मम्मी सब कनाडा में रहते थे। वो अपने हैं नानी के घर आई थी, और मामा भी कनाडा रहते थे। नानी के घर कुछ 7 दिन बाद अपनी मम्मी के साथ थी। जब उस जाने का टाइम होता तो लड़की जाने को मना करती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है। फिर भी उसके घर के जो है ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं जाने के लिए, तो लड़की अपना पासपोर्ट जो है फाड़ देती है। लड़की पासपोर्ट फाड़ जाने नहीं जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, तो इसलिए पासपोर्ट फाड़ देती है। घर के जो सब ढूंढते हैं, बोले मैंने तो यहीं रखा था। जब शहर सब में ढूंढ के पासपोर्ट ढूंढा जाता तो पासपोर्ट मिलता नहीं है। तो टिकट भी फिक्स था, सब कुछ फिक्स था जाने के लिए। फिर लड़की वहाँ रुकना पड़ता, बिना पासपोर्ट के जा नहीं पाती। जब उसकी फैमिली चली जाती है, अच्छे खासे वहाँ ताल्लुकात थे, अच्छी खासी वहाँ पैसे वाली पार्टी थी, तो इसलिए लगभग 20-22 दिन बाद वो पासपोर्ट तैयार करा कर इंडिया वापस भेज देते हैं। लड़की का टिकट भी हो जाता है साथ के साथ, और लड़की वहाँ से चली जाती है। वो जब लड़की चली जाती है, उसके दौरान 1994 की बात है, वो आपस में चिट्ठी से बातचीत हो रही थी
लड़का उसमें एक चिट्ठी में, वो लड़की इंग्लिश में लेटर लिखती थी, वो लड़का इधर से पंजाबी में लेटर लिखता था। दोनों की बात कोई ना कोई पढ़ कर सुनाता था, क्योंकि लड़के को इंग्लिश नहीं आती थी, उधर उसे पंजाबी नहीं आती थी। तो इसलिए कोई ना किसी से अपने, तो वो लड़की अपनी किसी फ्रेंड से पढ़वाती थी, वो उधर अपने फ्रेंड से पढ़वाता था, जिससे इंग्लिश तेज होती थी। तो दोनों में बातें चल रही थी। लड़के ने उसने बताया कि मेरे पास में एक एसटीडी बूथ है, आप उस पर बात कर लिया करो, कॉल कर लिया करो। लड़की उस एसटीडी बूथ का नंबर ले लेती है उससे, और बात करने की टाइम फिक्स वगैरह, समय वगैरह फिक्स हो जाता है। जब भी लड़की कॉल करती वो एसटीडी पे मिलता, वो दोनों बातें होती रहती। लगभग बात होते होते 4 साल हो जाते हैं, और किसी को भी कानो खान खबर नहीं होती है। उन्होंने जो है अपना मिलने का समय, जो साथ रहने का वादे सब कर चुके थे। जब 4 साल बाद लड़की अपनी नानी के घर वापस आती है, फिर दोनों वो मिलना शुरू कर देते हैं। लड़की ने बोले, लड़का बोला मैं आपके बिना नहीं जा सकता। फिर भी जब उसने अपने बारे में बताया, लड़की ने बारे में बताया कि वो करोड़पति नहीं अरबपति है, लड़का थोड़ा परेशान था, बोले यार मैं कैसा कर पाऊंगा इसके साथ स्ट्रगल। मगर वो लड़की फिर भी उसके साथ देने के लिए पूरी सहमत थी। लड़की ने उससे कोर्ट मैरिज के लिए मनाया लड़के को, और लड़की ने उसे कोर्ट मैरिज के लिए लेके गई। दोनों ने कोर्ट मैरिज करा। कोर्ट मैरिज करके दोनों एक साथ रहने लगे। वो अपनी नानी के घर थी, वो अपने घर था। दोनों के गांव पास पास में था, नानी का गांव और लड़के का गांव, दोनों पास पास में गांव था। एक दिन मार्केट में जब वो अपने कस्बे में घूमने गए, कस्बे का जो पास में एक शहर होता है, शहर का नाम होता है जरगांव। वो जरगांव में घूम रहे थे, तो उसके लड़की के मौसेरे भाई ने उसे लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया। उसने अपने वो जो है लड़की के बात करी, लड़की से बात की उसने। लड़की ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे हमने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। उसने अपने लड़के ने अपने नानी के घर बता दी। वो उधर उसके मौसेरे भाई ने अपने घर में मामा से, मौसी से, सबसे बात कर ली उसने। मगर वो लड़की की माँ जो थी, उस परिवार में या दोनों घरों में उसकी लड़की की माँ और लड़के के मामा की दोनों की ज़्यादा चलती थी, क्योंकि उसके मामा जो है पूरे बदमाश टाइप तो होते थे वहाँ पे। उसने फिर उन्हें दोनों को किसी को रिश्ता ही मंजूर नहीं था। उसकी माँ ने अपने उसके मामा से बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़का ज़्यादा गरीब है, या उन्हें दोनों को रिश्ता पसंद नहीं आया। तो लड़के पर झूठे झूठे आरोप लगने लग गए। लड़की को वहाँ ज़बरदस्ती उसे बुलाया गया कनाडा। लड़की पर भी पिटाई होनी शुरू हो गई वहाँ पर। फिर लड़के को कभी किसी झूठे मुकदमे में, कभी किसी झूठे मुकदमे को लड़के को फंसाया जाता उस पर। फिर वहाँ से एक लड़की की एक दोस्त ने बोला कि अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया के, जो आपको लीगल वहाँ पे नागरिकता मिलेगी, उस पर आपको डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो, आपकी जो है दोनों के साथ रहना मंजूर हो जाएगा। उस पर एक वो इतनी खुश थी कि उनका वो डॉक्यूमेंट भी ठीक से नहीं पढ़े। उस डॉक्यूमेंटों के बीच में एक पेपर ऐसा था जो डिवोर्स पेपर था, या उस पर आरोप लगाने वाला पेपर था। उसने धोखे से उससे सिग्नेचर ले लिए उसके, और वो एक वहाँ से लेटर, वो जो पेपर था जिससे सिग्नेचर कराए गए थे, वो लेटर वहाँ पे एसएसपी लुधियाना भेजा गया। का नाम होता जस्सी और लड़के का नाम होता सुखविंदर। तो जस्सी से वो जब वो डॉक्यूमेंट पर कंप्लीट पर साइन कराए गए, तो एक वहाँ से लेटर आता है। ये घटना होती है 2000 की, लगभग मई 2000 की। तो एसएसपी के पास वो लेटर आता है, और उसमें छेड़छाड़ का और ज़बरदस्ती शादी कराने का उस पर आरोप लगता है। उस लड़के को जेल भेज दिया जाता है। जब इस बात का जस्सी को पता चलता है, तो उसमें जस्सी के भाई ने और जस्सी के पापा ने जस्सी को वहाँ से कनाडा से इंडिया भेजने में उसकी मदद करते हैं। उसकी भाई और पापा दोनों सहमत थे इस चीज़ से, मगर उसकी माँ और मामा दोनों विलन का रोल निभा रहे थे। फिर जो जेल में जब उसे पता चलता है कि मेरा जस्सी, जो सुखविंदर है, मेरा सुखविंदर जेल में है, वो जस्सी वहाँ से आती है, इंडिया आती है। इंडिया आके एसएसपी से बात करती है। एसएसपी जब वो केस समझते हैं, तो एसएसपी ने वो सुखविंदर को छोड़ दिया। फिर केस उसमें छोड़ने के बाद वो वहाँ से अपने कोर्ट मैरिज दिखाया। फिर वो कभी किसी गांव में छुप जाते, कभी कहीं किसी रिश्तेदारी में छुप जाते, वो इधर उधर, कभी किसी शहर में काम करने लगता, इधर उधर वो छुप छुपा कर अपना टाइम इधर उधर टाइम निकाल लिया था। कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी की कॉल आती है लड़की के पास, जस्सी के पास। लड़की की मम्मी का नाम होता है जसविंदर। लड़की की मम्मी का नाम होता है जसविंदर। जसविंदर की कॉल आती है जस्सी के पास
कि बेटा ऐसे ऐसे हम शादी के लिए करने के लिए तैयार हैं, आप मेरी भी एक लड़की है, मैं अपनी लड़की की धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ, तू मेरे पास आ जा वापस, और मैं तेरी धूमधाम से शादी करूँगी, तूने कोर्ट मैरिज तो कर ही ली है, अब हम तुझे अपने तरीके से विदा करेंगे। वो लड़की जो है अपने प्रेमी से या सुखविंदर से बात करती है, वो खुश होती है कि ऐसे ऐसे मम्मी मान गई हैं, वो सुखविंदर को मनाती है और दोनों वापस आ जाते हैं। वो रह रहे होते हैं अपने लड़के के नंसाल में। वो वहाँ से वापस आते हैं। वापस आने के बाद शॉपिंग वगैरह जब करना जाते हैं नज़दीकी शहर में, शॉपिंग जो अपना शॉपिंग का सामान होता है, जो अपना लड़की का होता है, लड़के का होता है, कपड़े वगैरह जो भी अपना शॉपिंग का सामान होता है शादी के लिए, वो दोनों अपना शॉपिंग करके जब वापस आए उसी स्कूटर से, जिस स्कूटर की वो चाबी ऑन नहीं की थी, जिस स्कूटर पर पहली बार मिलने गई थी, उसी स्कूटर से वो वापस आ रहे थे। और वहाँ से पीछे से कुछ लोगों ने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। उन लोगों ने जो उस अपनी कार उनकी स्कूटर के पास में लगाई और इस विंडो से एक रोड सरिया निकाला और सुखविंदर पे जो लड़का होता है, लड़के पे जब वार करा तो लड़के को ना लग के वो रोड जस्सी को लगी और दोनों वहाँ पे स्कूटर पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद में वो जो कार सवार होते हैं, कार वालों ने, लड़कों ने, उन बदमाशों ने उस लड़के को इतना मारा कि उसे मतलब हलचल उसके शरीर में बंद हो गई। वो लड़की चीख पुकार रही थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई रोड से गुजरा नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा जंगल का वो था, जंगल का एरिया था, तो वहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो लड़की को कार में डालते हैं और ले जाते हैं अपने फार्म हाउस, किसी फार्म हाउस पर ले जाते हैं। फार्म हाउस पे जाने के बाद में वो कॉल करते हैं कनाडा उसकी मम्मी के पास में, ऐसे ऐसे हमने आपका काम कर दिया है, हमारे जो पैसे हैं 7 लाख रुपए वो हमें सेंड कर दो, अपनी लड़की से बात कर लो। उन्होंने अपनी लड़की से बात करी। उस लड़की ने अपनी माँ से बोला कि ये जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है, मैं आपको जानती हूँ, मैं सब कुछ जान गई हूँ, अगर मैं जिंदी रही तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी जरूर आपके खिलाफ। उसके मामा भी पास में सुनना था वो बात, वो अपनी उसकी मम्मी के पास में बैठा था, तो वो बात मामा भी सुनना था। तो उसके मामा ने उस लड़की को मारने के लिए भी 7 लाख रुपए दे दिए कि इस लड़की को भी ख़त्म कर दो। उन बदमाशों से कहा। वो बदमाश उस लड़की की हत्या कर देते हैं, वहाँ पर हत्या करके उसकी एक नहर में फेंक देते हैं उसकी लाश को। और लाश को फेंकने के बाद वो जो है जो उधर लड़के की पिटाई हुई थी, वो लड़का सांस ले रहा था, वहाँ से 2 मजदूर निकलते हैं साइकिल से। उन मजदूरों ने उस लड़के को पड़ा हुआ देखा तो सुखविंदर, जो लड़के का नाम होता है सुखविंदर उफ मिट्टू वहाँ पर पड़ा हुआ था सुखविंदर। वो उठा के लेके जाते हैं अस्पताल भर्ती कराते हैं उसे। 1.5 महीने बाद होश आता है। वो एक कोमा टाइप जो पेशेंट होते हैं, कोमा टाइप पेशेंट में वो कोमा में चला गया था। 1.5 महीने बाद उसे होश आता है और होश आने के बाद में अपनी जस्सी के बारे में पूछता है। तो उसे जब पता चलता है कि जस्सी को इन्होंने मार दिया है, उधर उसने कसम खा ली कि इन्हें छोड़ूंगा नहीं। सुखविंदर उनके खिलाफ केस लड़ता रहा। उस लड़के ने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें एक इंस्पेक्टर होते हैं जगविंदर समेत 13 लोग थे। उन 13 लोगों पर जब मुकदमा चलता है तो 21 अक्टूबर 2005 को जो सेक्शन जज होते हैं उन्होंने फैसला सुनाया था। इंद्रजीत सिंह, जो सेक्शन जज थे इंद्रजीत सिंह बालिया, उन्होंने 6 लोगों को दोषी करार दिया और 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2 लोग जो उसके बहन थे, वो जो उसकी लड़की की माँ थी, जो उसके मामा थे, उन 2 लोगों ने जो कनाडा में बैठे थे, उन्हें एक इंस्पेक्टर होते हैं, उन इंस्पेक्टर को भी लगभग ब्लैंक चेक भेजा था। जो इंस्पेक्टर वहाँ से कनाडा की सरकार से लेने गए थे, कनाडा की सरकार से जो कानूनी लीगल द्वारा किसी दोषी को लाया जाता है भारत वापस, तो कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जो कंप्लीट करनी पड़ती हैं। उन प्रक्रिया से जब वो गुजर रहे थे तो उसके मामा ने एक ब्लैंक चेक उस इंस्पेक्टर के पास भेजा था कि जितनी रकम आपको चाहिए होती है उतनी रकम भर लो, मगर हमारा पीछा छोड़ दो। उस इंस्पेक्टर की ईमानदारी इतनी अच्छी थी कि उसने जो है उनसे बोला था कि हर इंस्पेक्टर या हर पंजाब पुलिस वाला बिकने वाला नहीं होता, और पंजाब पुलिस एक ईमानदार पुलिस के काम भी करती है। तो उन्होंने उसे दोनों को बुलाया गया था, उसकी माँ को, उस इंस्पेक्टर ने दोनों को जेल भेजा था, मगर वो फिलहाल बाहर हैं, जमानत पर छूट गए हैं और वो केस अभी भी चल रहा लगातार।
आज भी पंजाब हाई कोर्ट में वो पुलिस केस बना हुआ है। वो जो मगर एक विधायक होते हैं इतने ही, जब 2012 की घटना है, एक घटना और इसमें लीगल है। एक 2012 की घटना है, एक विधायक सुखविंदर उर्फ मिट्ठू के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि हम आपको 14 किले ज़मीन देंगे, जो कि यूपी के अगर एरिया लगाया जाए तो अच्छा खासा कई सौ बीघे का बैठेगा। 14 किले ज़मीन देंगे जिसमें 2 करोड़ रुपए भी देंगे और आप इस मुकदमे को वापस ले लो। मगर सुखविंदर ने किसी न लालच में आकर अपनी प्रेमिका का जो वादा था, प्रेमिका का जो साथ निभाने की बात थी या बदला लेने की प्रक्रिया थी, उसे निभाते हुए वो आज भी मुकदमे पर उनका मुकदमा चला हुआ है। अब देखते हैं कि उसका जो फैसला आता है वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, तो नई से नई कहानी से हम आपको रूबरू कराएंगे जो घर